दोस्तों, कांग्रेस नेता रागिनी नायक और बहुत ही सीनियर एंकर चित्रा त्रिपाठी के बीच सोशल मीडिया वॉर शुरू हो चुका है। दोनों के बीच इस कदर जंग छिड़ गई है कि सोशल मीडिया से लेकर अब कहा यह जा रहा है कि यह जंग एक अलग लेवल तक पहुंच सकती है। कोई बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, या तो रागिनी नायक पर या तो चित्रा त्रिपाठी पर, या हो सकता है कि दोनों पर कानूनी शिकंजा कसा जाए, क्योंकि ये जो जंग सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी वो अब एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर रागिनी नायक और चित्रा त्रिपाठी ट्रेंड कर रही हैं। खास तौर पर चित्रा त्रिपाठी को लेकर कई तरीके की बातें कही जा रही हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन से उनका नाम जोड़ा जा रहा है, ओयो का जिक्र भी किया जा रहा है। आखिर क्यों चित्रा त्रिपाठी और रवि किशन का नाम जोड़ा जाने लगा, ओयो होटल से क्या कनेक्शन है इसका, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त तो सोशल मीडिया पर चित्रा त्रिपाठी को लेकर तमाम ट्वीट्स किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से चित्रा त्रिपाठी को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। दरअसल हुआ ये कि रागिनी नायक ने एक दिन चित्रा त्रिपाठी के साथ अपनी एक डिबेट की वीडियो शेयर की और उन पर गोदी मीडिया होने का जैसा तमाम आरोप लगते रहते हैं, वैसे ही रागिनी नायक भी लगाया। इस पर चित्रा त्रिपाठी ने उन्हें तुरंत रिट्वीट कर दिया और ये कह दिया कि भाई पुरानी वीडियो शेयर क्यों कर रही हैं, नई शेयर करिए। तो रागिनी नायक भी इस पर जो है फूट पड़, लेकिन फिर स्थिति तब और ज्यादा गंभीर होती है जब दोनों एक दूसरे के ऊपर अलग अलग तरीके के आरोप लगाने लग जाती हैं। इसी बीच चित्रा त्रिपाठी पर रागिनी नायक ने एक कमेंट कर दिया, एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने रवि किशन के बारे में जिक्र किया, उनकी कुछ तस्वीरें, जो चित्रा त्रिपाठी के घर पे एक पार्टी हुई थी, उनके भतीजे का बर्थडे था और उस दौरान रवि किशन वहां पहुंचे थे, तो चित्रा त्रिपाठी डांस करती हुई नजर आ रही थी एक वीडियो में। वो वीडियो शेयर करते हुए, वो उन पर टिप्पणी करते हुए रागिनी नायक ने कह दिया कि सब जानते हैं रवि किशन से लेकर ओयो तक का कनेक्शन। उन्होंने सिर्फ इतना कहा और उसके बाद सोशल मीडिया पर रवि किशन और चित्रा त्रिपाठी का नाम जोड़े जाने लगा, यहां तक कि उन पर अश्लील कमेंट्स किए जाने लगे। बहुत सीनियर पत्रकार हैं चित्रा त्रिपाठी, उन पर भले ही गोदी मीडिया के आरोप लगते हों, सरकार की चाटुकारिता के आरोप लगते हों, लेकिन वो एक महिला हैं। अगर एक महिला के तौर पर उन पर इस तरीके के अश्लील आरोप लगाए जाते हैं तो ये गंभीर विषय है और ऐसा किसी भी महिला को किसी दूसरी महिला के लिए नहीं करना चाहिए और ना ही सोशल मीडिया पर किसी महिला के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना सही माना जाता है। लेकिन अब चित्रा त्रिपाठी जब सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी तो किस तरीके से लोगों ने कमेंट किया, अलग अलग लोगों की राय आ रही है इस पर, लोग क्या लिख रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी चित्रा त्रिपाठी का वो ट्वीट जो उन्होंने रागिनी नायक को ट्रोल करते हुए जवाब देते हुए दिया। चित्रा त्रिपाठी ने लिखा कि दिल्ली के वजीरपुर की जनता को बधाई, आपने कीचड़ की बजाय कमल का चुनाव किया और आपके संस्कार रागिनी जी आपके ट्वीट से झलक गए। मेरे माता पिता के संस्कार है कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो वो मुंह पर आएगा, बहस के इतने छिछले और निचले स्तर पर मैं नहीं आ सकती, बेहुदा और निजी टिप्पणी आपको मुबारक हो। तो इस तरीके से चित्रा त्रिपाठी ने जो कमेंट किया वो रागिनी नायक के इस ट्वीट पर था और ये जो पूरा बवाल शुरू हुआ है वो भी रागिनी नायक के इस ट्वीट पर है। रागिनी ने क्या लिखा था पहले वो भी देख लीजिए। लिखा है कि पहली बात, कांग्रेस से प्यार करती हूँ, पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मैंने मेहनत से लड़ा, कांग्रेस हर सीट पर हारी, मैं भी हारी, फिर लड़ाएंगे, फिर लड़ूंगी, क्योंकि जिससे प्यार करती हूँ निभाती हूँ, पर आप ये कहां समझ पाएंगी। दूसरी बात, ओयो से रवि किशन तक जनता ने किसकी आरती कहां उतारी है मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। तीसरी बात, मेरे साथ अच्छा हो या बुरा, भाजपा की दलाली कभी नहीं करूंगी। इस तरीके से रागिनी नायक ने कमेंट किया था, जिस पर चित्रा त्रिपाठी ने ये वाला ट्वीट किया और उसके बाद रागिनी नायक ने एक और ट्वीट करके जवाब दिया। इस ट्वीट में चित्रा त्रिपाठी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें चित्रा त्रिपाठी ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि मैं घर पर भले ही शादीशुदा हूं लेकिन बाहर सिंगल हूं, आप मुझे सिंगल ही समझिए। इस पर रागिनी नायक लिखती है कि पहली बात, संस्कार पर प्रवचन देने से पहले गिरेबान में झांक लेती, घर के अंदर शादीशुदा, घर के बाहर सिंगल महिला। दूसरी बात, बिना कमल और भाजपा का सहारा लिए भला बुरा भी नहीं कह सकती हैं, यह आपकी तलवा चाटू पत्रकारिता का एक और प्रमाण है। तीसरी बात, हार का कीचड़ तो मैं अपनी मेहनत से धो लूंगी, अगले चुनाव में, पर आपके चेहरे पर लगी कालिक नहीं धुलने वाली। इस तरीके से चित्रा त्रिपाठी ने तमाम ट्वीट्स किए, तमाम कमेंट्स किए
दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोस्तों एक नई जंग छिड़ गई। कोई चित्रा के समर्थन में ट्वीट कर रहा है, कोई रागिनी नायक के समर्थन में ट्वीट कर रहा है। लोग क्या कह रहे हैं उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। देखिए, राजेश साहू लिखते हैं, एक महिला नेत्री और सीनियर जर्नलिस्ट के बीच कल जो चला वो गलत था। उसमें भी नेत्री द्वारा महिला के चरित्र पर एक सांसद का नाम जोड़कर हमला करना तो एकदम निंदनीय था। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हवाई बातों को आधार बनाकर किसी के चरित्र पर दाग नहीं लगा सकते हैं। वहीं अनिल लिखते हैं, जो पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि आज तो मामला और आगे बढ़ गया है, शाम तक बात दूर तलक जाएगी, यानी कि इस पूरे मामले पर कुछ बड़ा हो सकता है आगे चलकर। गुरमीत गैरी लिखते हैं कि चित्रा त्रिपाठी को मैं पत्रकार नहीं मानता, जो मेरे साथ है रिट्वीट करे। वहीं शिवराज ने भी इस पूरे मामले पर एक ट्वीट किया है। रागिनी और चित्रा की जो कन्वर्सेशन थी उसको शेयर करते हुए लिखते हैं कि पहले अनिरुद्धाचार्य ने मंच से बेइज्जत किया, अब रागिनी नायक ने सोशल मीडिया से, लेकिन सुधार अभी भी नहीं आया है। इस तरीके से तमाम लोग सोशल मीडिया पर चित्रा और रागिनी नायक के बारे में कमेंट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, किसी के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात महिलाओं के चरित्र पर आती है तो कहीं सुनी बातों पर विश्वास कर लेना और उसके आधार पर किसी के चरित्र का हनन करना ये निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चित्रा त्रिपाठी भले ही एक गोदी एंकर कही जाती हों, उनकी पत्रकारिता पर सवाल उठते हों, लेकिन एक महिला के तौर पर उनकी निजी जिंदगी में क्या हो रहा है इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।